नमस्ते, मैं हूं आपके साथ दिव्यांश शर्मा। सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं किसानों के आंदोलन की। फिलहाल कहां पर क्या क्या है, मौजूदा स्थिति बताएंगे आपको, लेकिन इस बीच बड़ी खबर यह आ रही है, भारतीय किसान यूनियन का आंदोलन अब तेज होने का संकेत मिल चुका है। भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने कहा कि हम आंदोलन छोड़कर कहीं नहीं जा रहे हैं। किसान विरोधी व्यवस्था हमें मंजूर नहीं है, जरूरत पड़ने पर सिंघू बॉर्डर भी जा सकते हैं। भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत का बड़ा बयान, किसान विरोधी व्यवस्था हमें मंजूर नहीं, हम कहीं नहीं जा रहे हैं, किसान लंबी लड़ाई के लिए तैयार है। तो गाजीपुर बॉर्डर पर क्या स्थिति है कि आने वाले दिनों में यहां पर क्या तस्वीर निकलकर सामने आएगी। दरअसल चिल्ला बॉर्डर पर किसानों के सुर नरम दिखाई दे रहे हैं। वहां पर यातायात सामान्य हो गया है, पहले की तरह वाहनों की आवाजाही भी हो रही है। लेकिन सिंघू बॉर्डर, टेकरी बॉर्डर की बात करें तो यहां पर स्थितियां अभी भी संवेदनशील बनी हुई है। और ऐसे में राकेश टिकैत कह रहे हैं किसान लंबी लड़ाई के लिए तैयार है, जरूरत पड़ने पर सिंघू बॉर्डर भी जा सकते हैं। ये एमएसपी का मसला हो या 3 कानून का मामला हो या और जितने भी किसानों के जो इशू हैं उस पर सरकार बातचीत करे, इनका समाधान करे। किसान ने तो पूरा ये बढ़ा दिया कि जब तक इनमें बातचीत नहीं होती, ये वापसी नहीं होते, तो किसान तो यहाँ से नहीं जाएगा। ये पूर्ण रूप से जो आंदोलन है ये किसानों के हाथों में है। उनको जिस हिसाब से नुकसान उनको हो रहा है तो उनको अंदेशा है कि आने वाले टाइम पे क्या होना है, तो उसकी पूरी तैयारी करके किसान आया है। बिल आने से पहले गोदाम बन जाना, तो इसका मतलब प्लान कुछ और है। नाम फाइल पे किसान का और फाइल के अंदर दस्तावेज व्यापारी के, तो ये हिंदुस्तान में अब चलेगा नहीं। तो आपने सुना क्या कुछ कहा भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने। राकेश टिकैत का बड़ा ऐलान, हम आंदोलन छोड़कर कहीं नहीं जा रहे हैं। राकेश टिकैत ने यह भी कहा किसान विरोधी व्यवस्था हमें मंजूर नहीं है, किसान लंबी लड़ाई के लिए तैयार है। जयपुर दिल्ली हाईवे को लेकर किसानों का क्या रहेगा रुख, क्या राजस्थान से किसान निकल चुके हैं, हरियाणा पर किस तरह से प्रशासन सुरक्षा व्यवस्था को लेकर इंतजाम किए गए, बताएंगे मेरे सहयोगी प्रमोद शर्मा। प्रमोद, क्या अपडेट्स? और आज वो कल रात को शाहजहांपुर में रुके थे और अलवर में एक बैठक करने के बाद वो दिल्ली की तरफ कूच करेंगे अपने ट्रैक्टर और ट्रॉली के जरिए, और NH-24 को, NH-8 को जो है वो जाम कर देंगे और साथ में टोल प्लाजा जितने भी पड़ते हैं उन्हें वो फ्री कर देंगे। इसी को निपटने के लिए करीब 1000 से ज़्यादा पुलिस बल तैनात किया गया है। मानेसर की तस्वीरें आप देख सकती हैं, यहाँ पे भारी संख्या में पुलिस बल बैठा हुआ है, तमाम चीज़ों के साथ क्रेन लगी हुई है। ये सीमेंट के जो बैरिकेड है इनको यहाँ पे रखा गया है, और जो ट्रैक्टर है या डंपर है मिट्टी से भरे हुए, उन्हें खड़ा किया है कि अगर किसान अपने ट्रैक्टर ट्रॉली से आएंगे तो उन्हें रोकने के लिए रास्ते में इनको चीज़ों को लगा देंगे और उन्हें रोक दिया जाएगा। और किस तरीके की स्थिति होती है वो हालात का जायज़ा लेने के बाद ही तय किया जाएगा कि उनको हिरासत में लिया जाए, उनको कोई वैकल्पिक जगह दी जाए प्रोटेस्ट करने के लिए, या उन्हें वापस भेज दिया जाए। कोशिश ये भी रहेगी कि उन्हें राजस्थान बॉर्डर से हरियाणा बॉर्डर के अंदर दाखिल ही नहीं होने दिया जाए। लेकिन जिस तरीके से आह्वान संयुक्त किसान मोर्चा है उसने किया है कि वो भारी संख्या में दिल्ली की तरफ कूच करेंगे और अपने ट्रैक्टर ट्रॉली से वो आएंगे। ऐसे में जब पुलिस उन्हें रोकेगी, क्योंकि NH-8 के ज़रिए ही वो आएंगे, तो जहाँ पर भी रोकेंगी वो वहाँ पर अपने ट्रैक्टर ट्रॉली को खड़ा करके वहीं पे प्रोटेस्ट पर बैठ जाएंगे। और ऐसे में पूरी संभावना है कि जो NH-8 है वहाँ पे जाम हो सकता है, क्योंकि काफ़ी व्यस्त ये हाईवे है, और अगर थोड़ी देर के लिए भी इसको जाम किया जाता है तो कई किलोमीटर लंबा जो ट्रैफिक जाम है वो लग जाएगा। पुलिस की प्राथमिकता यह है और पुलिस ने साफ कर दिया है कि किसी भी सूरत हाल में NH-8 को जाम नहीं होने दिया जाएगा। किसानों से निपटने के लिए 1000 से ज़्यादा जवानों को अलग अलग जगहों पर तैनात कर रखा है। लोकल इंटेलिजेंस यूनिट के ज़रिए वो इंटेलिजेंस शेयर कर रहे हैं। राजस्थान पुलिस से भी वो लगातार टच में है, हरियाणा पुलिस, और जो किसानों की हर एक मूवमेंट पे नज़र रखी हुई है कि जैसे ही अगर वो हरियाणा में दाखिल होते हैं तो उनको साइड कर दिया जाए या उनको
कोई भी सड़क को या फिर कोई भी मार्ग को बाधित करने से रोका जाए, तो अभी तक तो उनके चलने की कोई खबर नहीं है। अलवर में मीटिंग करने के बाद जब वो दिल्ली की तरफ कूच करेंगे तो जैसी जानकारी मिलेगी वो अपडेट करेंगे, लेकिन फ़िलहाल जो है स्थिति काफ़ी सामान्य है और टोल प्लाज़ा है उन्हें भी पूरी तरीके से पुलिस ने अपने कंट्रोल में ले रखा है, उसे कवर किया हुआ है। किसी भी टोल प्लाज़ा को फ्री नहीं होने देगी गुरुग्राम पुलिस, और साफ कर दिया है कि किसी भी तरीके की परेशानी जो है आम लोगों को नहीं होने दी जाएगी। किसान अगर रास्ते को बंद करने की कोशिश करेंगे तो उनसे सख्ती से निपटा जाएगा, लेकिन अभी तक की ऐसी कोई सूचना नहीं आई कि भारी संख्या में जो है किसान वो दिल्ली की तरफ कूच कर गए हैं। लेकिन किसानों के जो नेताओं से हमारी बात हुई थी, उन्होंने आज दोपहर को मीटिंग करने के बाद दिल्ली की तरफ कूच करने का ऐलान किया था, लेकिन अभी तक कोई जानकारी नहीं मिली है कि वो दिल्ली की तरफ निकल गए हैं या पहुंचने वाले हैं। फिलहाल जो है स्थिति। जी प्रमोद, तो दिल्ली गुरुग्राम बॉर्डर पर फिलहाल स्थितियां सामान्य बनी हुई हैं और पुलिस की बात करें तो सुरक्षा व्यवस्था और भी ज्यादा बढ़ा दी गई है। 4 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, समझिए इन 4 तस्वीरों के मद्देनजर किसानों के आंदोलन को लेकर आने वाले दिनों में क्या तस्वीर निकलकर सामने आ सकती है। प्रमोद लगातार हमें जानकारी दे रहे हैं। प्रमोद, और क्या अपडेट्स? NH 8 के जरिए ही मानेसर होते हुए और जो है खिड़की दौला टोल प्लाज़ा वहाँ पर आएंगे, उस टोल प्लाज़ा को फ्री करने की कोशिश करेंगे और वहाँ से दिल्ली की तरफ जाएंगे। लेकिन अभी तक जो पुलिस का बंदोबस्त है वो गुड़गांव के हर जगह पे, लेके मानेसर या फिर आगे आप दूसरी जगह धारूहेड़ा या फिर नारनौल है, वहाँ पर भी पुलिस ने अपनी अपनी टुकड़ियों को बैठा रखा है। तो जैसे ही वो हरियाणा में दाखिल होंगे तो उन्हें पहले ही रोकने की कोशिश की जाएगी। दिल्ली की तरफ किसी भी सूरत हाल में किसानों को बढ़ने नहीं दिया जाएगा और साथ ही कि NH 8 को जाम करने की भी अनुमति नहीं होगी। और ऐसे अगर किसान इसको ज़बरदस्ती जाम करेंगे तो जाहिर सी बात है पुलिस और किसानों के बीच टकराव की स्थिति भी हो सकती है, और उससे निपटने के लिए पुलिस ने पूरी तैयारी की हुई है कि किसी भी तरीके से ना तो किसी टोल प्लाज़ा को फ्री करने दिया जाएगा, ना ही जो NH 8 है इसे जाम करने दिया जाएगा। और उससे किस तरीके से पुलिस निपटेगी वो किसानों की संख्या और उनका जो प्रदर्शन है उसके आधार पे ही उस वक्त ये तय किया जाएगा कि क्या करना है, क्या उनको वैकल्पिक कोई जगह देनी है या फिर उनको वापस भेज देना है या फिर उनको हिरासत में लेना है। तो लेकिन जब किसान यहाँ निकलेंगे अपने ट्रैक्टर ट्रॉली के साथ सड़क के रास्ते ही आएंगे, ऐसे में पुलिस उन्हें रोकती है तो जिस जगह पर भी वो होंगे वहीं पे अपने ट्रैक्टर और ट्रॉली को वो रोक देंगे, तो सड़क का यातायात जो है वो अपने आप ही प्रभावित हो जाएगा। ठीक इसी तरह सिंधु बॉर्डर पे भी हुआ है, वो वहाँ पर आके उनको दिल्ली में घुसने नहीं दिया तो वो वहीं बैठ गए और तब से 18वां दिन है और आज तक वो बॉर्डर जो है वो पूरी तरीके से बंद है। वहाँ पे जो यातायात पूरी तरीके से प्रभावित है और आसपास के लोगों को परेशानी हो रही है। लेकिन अब दिल्ली का ये काफ़ी व्यस्त जो हाईवे है इसको बंद पुलिस नहीं करने देगी, क्योंकि अगर ये भी रास्ता बंद हो जाता है तो दिल्ली NCR में आने जाने की बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी और आने वाले दिनों में काफ़ी परेशानी होगी। इसलिए रूफी जैदी जुड़ गए हमारे साथ गाजीपुर बॉर्डर से, वहां पर क्या स्थिति है बताएंगी जी, क्या अपडेट फिलहाल? जी, इस वक्त मैं दिल्ली नोएडा बॉर्डर पर हूँ और इस वक्त की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर नोएडा से जो दिल्ली की तरफ जाने वाला रास्ता है जो पिछले 13 दिनों से बंद था वो खुल चुका है और अब दोनों तरफ से जो आवाजाही है वो बिल्कुल स्मूथ हो गई है। आसानी से लोग इस रास्ते को पार कर सकते हैं और यहाँ से गुजर सकते हैं। लेकिन आंदोलन अभी भी जारी है। किसान यूनियन भानु के जो प्रदेशाध्यक्ष हैं वो अब भूख हड़ताल पर यहाँ पर बैठ गए और उनका ये कहना है कि जब तक किसान आयोग का गठन नहीं होता, जब तक कृषि कानूनों की वापसी नहीं होती, तब तक भूख हड़ताल चलती रहेगी। हमारे साथ कुछ किसान भी मौजूद हैं। अब आंदोलन अभी तक खत्म नहीं हुआ है, भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं तेज प्रताप जी। आंदोलन खत्म नहीं हुआ है, हमें समय दिया गया। कल जो वार्ता हुई थी उस समय के अंतर्गत 15 दिन और 1 महीने के बीच का समय है। तो अभी प्रदेश अध्यक्ष जी बैठ गए भूख हड़ताल पे और आंदोलन जारी रहेगा। किसानों के साथ हैं सभी, काले कानून वापस हो या किसान आयोग का गठन हो। जी, आपको वो तस्वीर भी दिखाते हैं जहाँ पर जो प्रदेशाध्यक्ष हैं वो इस वक्त भूख हड़ताल पर बैठ चुके हैं। यहाँ पर रामायण का जो पाठ है वो भी चल रहा है।
कुछ किसान यहाँ पर रामायण का पाठ कर रहे हैं और यहाँ पर योगेश प्रताप बैठ चुके हैं भूख हड़ताल पर। आप ये देखिए यहाँ पर जो भूख हड़ताल है वो चल रही है। सर भूख हड़ताल पर आप बैठ गए? हाँ बैठ गए। ये चलती रहेगी लगातार भूख हड़ताल? लगातार अनिश्चितकालीन चलेगी जब तक सरकार नहीं मानेगी तब तक। आप लोग किस तरह से अब आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे? जैसा हमारा प्रदेश अध्यक्ष जी का आदेश होगा हम उस तरीके से तैयार हैं। अभी हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने अपने स्वयं के भूख हड़ताल की घोषणा की है और जैसे ही हमें आदेश मिलेगा अगला कोई भी कदम उठाने के लिए हम कदम से कदम मिलाकर साथ हैं। आज हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी योगेश प्रताप सिंह भूख हड़ताल पर बैठे हैं। वो खुद अकेले आज भूख हड़ताल पर रहेंगे, उन्होंने मना किया हुआ है, सभी लोग उनके साथ बैठने के लिए तैयार थे। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष योगेश प्रताप सिंह जी का कल से अगर ये कहते हैं कि सभी भूख हड़ताल पर बैठेंगे तो हम सभी लोग जितने भी यूथ है वो कल से भूख हड़ताल पर बैठेगी। तो देखिए यहाँ पर जो तस्वीर है किसानों के बीच की ये है कि यहाँ पर योगेश प्रताप भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं और जो बाकी किसान हैं उनका भी ये कहना है कि वो भी आगे भूख हड़ताल पर बैठ सकते हैं। लेकिन एक अच्छी बात उन लोगों के लिए ये जो दिल्ली नोएडा बॉर्डर का इस्तेमाल करते हैं आवाजाही के लिए, अब ये दोनों तरफ का जो रास्ता है वो खुल चुका है। यानी अगर आपको मयूर विहार, लक्ष्मी नगर, अक्षरधाम से होते हुए नोएडा की तरफ आना है, ग्रेटर नोएडा की तरफ जाना है तो आप आसानी से जा सकते हैं। और अगर आपको नोएडा से दिल्ली की तरफ जाना है, चाहे वो लक्ष्मी नगर का इलाका हो, ITO का हो, कनॉट प्लेस का हो, वो रास्ता भी अब खुल चुका है। तो एक राहत की खबर ट्रैफिक के लिहाज से दिल्ली नोएडा बॉर्डर से। रूफी, एक बड़ा गंभीर सवाल सामने ये भी आता है कि जिस तरह से चिल्ला बॉर्डर पर किसानों ने जो रुख दिखाया है, रुख उनका नर्म देखने को मिल रहा है और वाहनों की आवाजाही पहले की सामान्य हो गई है। क्या यहां पर मौजूद किसान को संदेश देना चाहते हैं अपने साथी किसान भाइयों को जो सिंगू बॉर्डर पर मौजूद हैं, जो गाजीपुर बॉर्डर पर मौजूद हैं, जहां पर लगातार आवाजाही पूरी तरह से उस पर ब्रेक लगा हुआ है, किसानों की संख्या लगातार बढ़ रही है, यहां पर भी किसान आंदोलन कर रहे हैं, यहां पर भी वो अपनी मांगों पर लगातार अड़े हुए हैं, लेकिन कम से कम रास्ता खोल दिया गया है। कोई संदेश किसानों का उन किसान भाइयों को? जी बिल्कुल, हम किसानों से बात करेंगे और उनसे ही ये जानने की कोशिश करेंगे कि वो क्या कहना चाहते हैं। अब दोनों तरफ का रास्ता खुल गया है, आप लोगों का रुख थोड़ा नर्म नजर आ रहा है, तो आप लोग क्या कहेंगे उन किसानों से जो सिंगू बॉर्डर पर बैठे हैं, गाजीपुर बॉर्डर पर बैठे हैं? ऐसा है, जो हमारी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की रात मीटिंग हुई है माननीय राजनाथ सिंह जी और कृषि मंत्री जी से, उन्होंने मांगे मानने के लिए तैयार बोला है कि हम 10-15 दिन में, क्योंकि ये MSP को साथ के साथ वापस नहीं लिया, थोड़ा सा हमें समय चाहिए। लोगों की परेशानी को देखते हुए हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, योगेश प्रताप सिंह जी ने कहा है कि यहाँ पे हमारी रामायण चल रही है। अच्छा, आप ये बताइए कि जो लोग सिंगू बॉर्डर पर और गाजीपुर बॉर्डर पर बैठे हुए हैं, आप उनसे क्या कहना चाहते हैं? क्योंकि आप लोग थोड़ा नरम नजर आ रहे हैं, रास्ता खोल दिया आप लोगों ने, लेकिन वो रास्ते अभी भी बंद है। नहीं, नरम ये था कि जो आवाजाही का मामला था, जिसमें कई फलों का या दूध का जो वितरण दिल्ली में होता है, उनकी सुरक्षा, उनकी उसके लिए कि उनको कोई परेशानी ना हो, उनके जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं उनके कहने से हमने खोल दिया है। लेकिन लोगों को परेशानी ना हो, ये संदेश आप दिल्ली नोएडा बॉर्डर से सिंगू बॉर्डर और गाजीपुर बॉर्डर तक भी पहुंचाएंगे? मैम, नोएडा को समस्या, सिंगू बॉर्डर पर जो किसान बैठे हुए हैं उन्हें सिर्फ एक ही संदेश है कि यहाँ रास्ता खुला है, लेकिन हम यहाँ से हटे नहीं है। ठीक है, रास्ता खुला है लेकिन हम यहाँ से हटे नहीं हैं, आंदोलन यहाँ से भी कर रहे हैं, लेकिन वाहनों की आवाजाही पहले की तरह सामान्य हो गई है। ठीक है, जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। फिलहाल आप लगातार नजर बनाए रखिए, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे और